तो यूपी बोर्ड एग्जाम शुरू होते ही एक ऐसा शॉकिंग आंकड़ा सामने आया है जिसने पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक काफी तरीके की हलचल मचा दी है, जिसमें यूपी बोर्ड एग्जाम शुरू हुए हैं और उसी बीच एक बड़ी अपडेट। देखिए, सबसे बड़ी जो बोर्ड एशिया की मानी जाती है, उसकी परीक्षा जो है एग्जाम से पहले ही यानी कि 2 दिन में ही 3 लाख से ज्यादा जितने भी छात्र हैं उन्होंने मैदान ही छोड़ दिया। चारों तरफ देखी जाए तो काफी निगरानी और सीसीटीवी का ये जो पहरा देखकर क्या बच्चे डर तो नहीं गए हैं, या फिर इसके पीछे कोई नई वजह, कोई नया राज छुपा बैठा है? देखिए, 75 यानी कि 70 से ज्यादा जिलों में ये मेगा परीक्षा जो चल रही है और इतनी भारी तादाद में देखा जाए तो उम्मीदवारों का गायब होना एक काफी बड़ा एक सवाल जरूर खड़ा होता है। चलिए जानते हैं आखिर ये पूरी रिपोर्ट क्या है और आखिर सभी बच्चे जो इस पूरे यूपी एग्जाम, ये यूपी बोर्ड सबसे बड़ा जो बोर्ड माना जाता है एशिया का, आखिर उसका मैदान क्यों खाली छोड़ रहे हैं, बच्चे परीक्षा में क्यों नहीं बैठ रहे हैं, क्या वजह सामने आई? देखिए, यूपी एमएसपी की तरफ से आयोजित यानी कि 2026 की ये बोर्ड परीक्षा पहले ही दिन एक बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने भी आई थी, जहां रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आंकड़ों के बावजूद भी 3 लाख से ज्यादा छात्र एग्जाम्स ही नहीं दे रहे हैं, उन्होंने एग्जाम ड्रॉप कर दिया है। एक बड़ा सवाल और एक बड़ी समस्या आती है। इस बार देखा जाए तो टोटल 50 लाख से ज्यादा बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवाए थे अपने, लेकिन जब पहली शिफ्ट शुरू हुई बच्चों ने एग्जाम ही छोड़ दिया। 10वीं क्लास के लगभग बता दें कि 1.7 लाख से ज्यादा और 12वीं के 1.4 लाख से ज्यादा जितने भी छात्र थे उन्होंने लाखों की तादाद पर अपने एग्जाम्स छोड़ दिए और लगातार ये जारी भी जा रहा है। लेकिन जहां हजारों बच्चे एब्सेंट दर्ज किए गए हैं, एक अलग रिकॉर्ड जो है अब सामने खुलकर आया है। सभी स्टूडेंट्स के पीछे हटना एक बोर्ड की तरफ से देखें तो पेरेंट्स दोनों के लिए चिंता पूर्वक ही पूरी तरीके से बात सामने आती है, क्योंकि पिछले अगर सालों में देखें तो वहां भी अटेंडेंस का एक बड़ा आंकड़ा कहेगी ग्राफ जो है काफी गिरा है इस बार। तो इतनी बड़ी संख्या में सभी छात्रों के पीछे हटना और साथ में उनका परीक्षा ना देना, परीक्षा से लौट जाना, ये सभी चीजें काफी चिंता चीजें दिखाती है, क्योंकि पिछले साल का रिकॉर्ड देखें तो वो भी कुछ इसी तरीके का था, जहां पर अटेंडेंस का ग्राफ इतना ज्यादा गिरा था कि 2025 में 50 लाख से और 2024 में भी 50 लाख के बराबर ही इतने बच्चों ने एग्जाम छोड़ा कि वो ड्रॉप आउट करके एक नया रिकॉर्ड जो है कायम रखा। और इस बार 2026 का रिकॉर्ड भी देखें तो हद से ज्यादा जहां पर 3 लाख और ऐसे कई रिकॉर्ड अभी और सामने बाकी हैं, जहां पर सीसीटीवी और ये जो बड़े बड़े जो यूपी बोर्ड रूल्स लगातार लेकर आ रही है, क्या इन वजह से बच्चों ने एग्जाम तो नहीं छोड़ दिया है? और आखिर बच्चों का ये एग्जाम में ना बैठना एक बहुत बड़ी समस्या इसलिए साबित होती है क्योंकि जब वो तैयारी अपने महीनों से, इतने सालों से अपनी लगातार करते रहते हैं, लेकिन उस बीच अगर देखें तो जो उनकी परीक्षा या फिर उनका जो पूरा बोर्ड की प्लानिंग होती है, उनके जो पूरे सवाल खड़े होते हैं उनके भविष्य को लेकर, उस बीच अगर वो एग्जाम छोड़ ले तो एक आंकड़ा जो सामने आया वो ये दिखाता कि आने वाला भविष्य शायद बहुत बुरा होने वाला है। क्या बच्चों का यूपी बोर्ड के जो सख्त नियम है इनको लेकर क्या उनका तनाव बढ़ रहा था? देखिए, बोर्ड ने 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट करवाए थे इस बार, और इस बार रजिस्ट्रेशन भी काफी भारी मात्रा में था, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम अगर इतने टाइट नजर आ रहे हैं, क्या उसकी पाबंदी के पीछे बच्चों ने एग्जाम यही वजह तो नहीं है कि छोड़ दिया? अब बड़ा सवाल ये भी है कि ये सख्ती आखिर बच्चों की गैर हाजिरी में आखिर ये इतना बड़ा कारण कैसे बन गया और एग्जाम जो है वो बीच में बच्चों को छोड़ के जाना पड़ा? इसके पीछे देखिए तो कई तरीके की वजह सामने आ रही है। कह लीजिए यूपी के अगर बड़े बड़े जो स्ट्रिक्ट रूल्स एकदम से सामने आ रहे हैं, बच्चों की परीक्षा 1 या 2 दिन बचे हैं और उस दिन से लगातार जो है 2-3 दिन में ही इतने बड़े बड़े रूल्स रेगुलेशन यूपी बोर्ड द्वारा सभी के लिए, बच्चों के लिए आया है, जहां पर सीसीटीवी के फुटेज, यहाँ तक कि एक बड़ा जो है इस बार क्या नाम स्टेटमेंट भी आया कि अगर बच्चे पेपर्स के बीच में अगर पैसे रखते हैं तो उनके लिए आगे आने वाले साल में भी उनको नहीं बैठने दिया जाए। और यही मामला जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें स्ट्रिक्ट रूल्स अगर कहीं यूपी बोर्ड इसीलिए लेकर आ रही है ताकि बच्चों के भविष्य के लिए वो जितना सिंपल प्रक्रिया रहे वो उतना ही आसान उनके लिए बोर्ड का पेपर पार करना भी रहे। लेकिन ये वजह जो है वो बदलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यूपी बोर्ड के जितने स्ट्रिक्ट रूल्स आ रहे हैं बच्चे उसका एक कहेंगे दुरुपयोग भी कर रहे हैं। बच्चे एग्जाम छोड़कर जा रहे हैं, एग्जाम हॉल में एंटर नहीं कर रहे हैं, और अगर एग्जाम दे रहे हैं तो वो क्लास से बाहर निकल रहे हैं। और लाखों की तादाद पे देखें तो
तो बच्चों का नया रिकॉर्ड एक शॉकिंग अपडेट लेकर आया है यूपी बोर्ड के लिए, जहां पर देखिए हाल ही में सेम यानी कि सीबीएसई भी इस बार काफी चर्चाओं में घिरा हुआ है, जहां पर पहला पेपर जो सीबीएसई का था वो था मैथ्स का, और उस मैथ्स यानी कि गणित परीक्षा में ही बच्चों के रिएक्शंस काफी अलग अलग सामने आए, जहां पर टफ छोड़िए वहां पर बच्चे रो बैठे थे कि इतना ज्यादा लेवल ऑफ टफ जो है उन्हें पेपर देखने को मिला। और यही सीबीएसई रात भर खबर भी और साथ ही अपडेट्स भी लगातार बच्चों को दे रही है कि आखिर इन रेगुलेशंस के चलते वो दोबारा एग्जाम दे सकते हैं, ये कई तरीके की तमाम चीजें। लेकिन अब यूपी बोर्ड भी क्या ये सारे रेगुलेशंस लेकर आ पाएंगे? अगर बच्चे किस वजह से इतनी सारी सीट्स छोड़कर जा रहे हैं, अपने भविष्य को दांव पर लगा रहे हैं, ये भी एक बड़ी समस्या सामने आती है। आपका भी इस पूरे मामले के बारे में कमेंट सेक्शन में राय जरूर बताइएगा कि आखिर ये जो रूल्स यूपी बोर्ड के आए हैं, क्या ये बच्चों की सख्ती के लिए एकदम सही है या फिर बच्चों का ये कदम बिल्कुल गलत साबित होता है।